किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। देखिए, जो किसान भाई पत्ता गोभी की यानी कि बंद गोभी की खेती करते हैं तो वो जानते होंगे कि पत्ता गोभी की फ़सल में जो सबसे ज़्यादा कीट अटैक करता है वो दो कीट होते हैं। एक तो इल्लियाँ, दूसरा फल छेदक। जो लार्वा होता है फल के अंदर यानी कि जो हेड होता है पत्ता गोभी का, उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो ये जो दो कीट हैं ये सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं पत्ता गोभी की फ़सल को। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम इल्लियों की बात करें तो इल्लियाँ क्या करती हैं, पत्तों को खाती हैं। ये किसी भी स्टेज में हमारी फ़सल पर अटैक कर सकती हैं। तो इसलिए हमें क्रॉप पे 3 दिन में एक बार कम से कम अपना विज़िट करना है और देखना है उनका अटैक तो नहीं है, क्योंकि हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। तो इल्लियों को रोकथाम के लिए यदि इल्लियों का अटैक है तो उसके लिए जो सबसे अच्छा जो इंसेक्टिसाइड काम करता है वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं। क्योंकि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जब आप करते हैं तो बहुत तेज़ी से जितने भी पत्ती खाने वाले कीट होते हैं, चाहे वो इल्लियाँ हों या टिड्डियाँ हों या कोई भी अन्य कीट हो जो पत्तियों को काट कर खाता है, तो उसको जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं उनके स्प्रे के बाद वो बहुत ही आसानी से और बहुत तेज़ी से कंट्रोल हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड में आप जैसे कि लार्विन काफ़ी अच्छा है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, या कोई और अन्य इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका स्प्रे आप कम से कम 2 स्प्रे दें यदि अटैक ज़्यादा हो गया है तो, क्योंकि देखिए हमने जैसे पहला स्प्रे दिया तो जो एडल्ट है वो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जो अंडे दे चुके हैं वो पत्तियों पर, तो वो पत्तियों से जो अंडे हैं उनसे फिर लार्वा निकलना स्टार्ट होता है 3 से 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, फिर से वो दोबारा हमारी पत्तियों पर अटैक करते हैं। इसलिए 7 दिन के अंदर से 2 या 3 स्प्रे यदि आप देते हैं तो वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, यदि हम कीट की बात करें तो दूसरा जो कीट होता है वो होता है फ्रूट बोरर यानी कि फल छेदक। वो क्या करता है, हमारी जो पत्ता गोभी में जब हेड बनना स्टार्ट होता है, जो हेड होता है उस टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए। उस टाइम पे हेड बनना जैसे स्टार्ट हो तो उसके बाद तो हमें 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार जो भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हैं जो फल छेदक के लिए, उनका हमें स्प्रे देना चाहिए। क्योंकि जो फल छेदक होता है वो फल के अंदर यानी कि हेड के अंदर होता है, तो उस पर जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है उसका असर नहीं होगा। तो उसके लिए हमें सिस्टेमिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिस्टेमिक में आप जैसे फेम आता है, काफ़ी अच्छा है, उसका स्प्रे दे सकते हैं, कोराजन का दे सकते हैं, एंट्रापिड भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है, आप उसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ प्रोफेनोफॉस आता है जो सस्ता आता है काफ़ी, तो आप उसके 10 दिन के अंतर से या 15 दिन के अंतर से स्प्रे करते रहें। जब भी आपका हेड बनना स्टार्ट हो जाए कैबेज में तो आप उससे आसानी से बच जाएंगे। यदि ज़्यादा अटैक हो गया, मान लीजिए आपने देर से उसकी पहचान की है, ज़्यादा अटैक हो गया है, तो फिर तो आपको 1 हफ्ते के अंतर से या 6 दिन के अंतर से 3-4 स्प्रे दे देने चाहिए। और वो भी एक जो अच्छे इंसेक्टिसाइड हैं जैसे फेम, कोराजन, उनका स्प्रे देना चाहिए, तब जाके वो कंट्रोल होगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी पत्ता गोभी पे जो फल छेदक का अटैक होता है, किसी भी फसल पे जो फल छेदक का अटैक होता है, तो उसमें जो नाइट्रोजन वाला खाद है यानी कि जैसे यूरिया, उसको कम देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होती हैं, पत्तियाँ मुलायम रहती हैं, तो इससे जो कीट है वो ज़्यादा हानि पहुँचाता है हमारी फसल को। तो इसलिए यूरिया को आपको कम कर देना चाहिए, कम देना चाहिए। तो इस तरीके से आप आसानी से जो भी इल्लियाँ हैं या फल छेदक आते हैं हमारी फसल पर, उनसे आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। फिर मिलूँगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।